हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल और बउआ वाले चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आपको इंग्लिश के एग्जाम में जो है कितना 8 नंबर दिलवाएगा। चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो या साइंस से हो, 8 नंबर आज की इस क्लास में जो है फिक्स होगा। अब कहेंगे कैसे, तो इंग्लिश के पहला क्वेश्चन ऐसे पूछता है तो उसको तो नहीं देखना है। दूसरा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन करने वाला और तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला होता है। चार चार क्वेश्चन होते हैं। मतलब कि दूसरा क्वेश्चन देखिए यहां पे है कि एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 4 गो क्वेश्चन, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। इन चारों में से कोई एगो आप बना दिए, आपको 4 नंबर मिलेगा। 4 नंबर यहां से बाबू। और जो है देखिए एगो तीसरा नंबर भी क्वेश्चन होता है। तीसरा नंबर भी उसमें भी कहता है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि कोई चारों में से कोई एगो बनाए वाला है। देखिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर, ई बना दिए, आपको 4 नंबर मिल जाएगा। ये 8 क्वेश्चन का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए भी आई हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए एक और स्क्रीनशॉट, ये ले लिए एक स्क्रीनशॉट। अब जो है स्क्रीनशॉट ले लिए बाबू। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब जो है हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में एक्सप्लेन कैसे करना है। आज के बाद आप एक्सप्लेन, अगर हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं भी आती है तो आप जो है क्या करेंगे तो एक्सप्लेन कर लेंगे। कैसे? क्योंकि साक्षात आप पढ़ भी रहे हैं ट्रिक के छरदादा से। ठीक है, आइए आइए गुरु, आपको हम पढ़ाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, आपको पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। अगर नहीं पता चले इसको छोड़ दीजिए। अरे 4 गो ऑप्शन है, कोई एक तो बनावेला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए तो आपको पता चल रहा है। देखिए यहाँ पे स्नॉफ लिखल है, माने कि ए पिंच ऑफ स्नॉफ चैप्टर से लिया गया है। इतना मालूम चल गया। तो इसका जो है ए पिंच ऑफ स्नॉफ चैप्टर से जो है, ए पिंच ऑफ स्नॉफ चैप्टर से। अब जो है आगे और हम आपको बताते हैं। ई देखिए तो कौन सा चैप्टर से लिया गया है, नहीं मालूम है? अरे छोड़ दीजिए बाबू। चौथा क्वेश्चन देखिए तो, चौथा क्वेश्चन सेवई यानी द आर्टिस्ट चैप्टर से लिया गया है। द आर्टिस्ट चैप्टर से। अरे हमनी के तो 2 गो के चैप्टर और राइटर के नाम मालूम चल गया। बनावेला तो कोई एक गो ही है कि नहीं? कोई एक ही बनाना है। अब देखिए ये कौन से है, तो ये भी जो है हम आपको बता देते हैं। भारत इज माई होम चैप्टर से है। का भारत इज माई होम चैप्टर से है। कैसे डेवलपमेंट यहाँ पे आया है, तो राष्ट्रपति जब बनेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन तो डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, है कि नहीं? ये कौन से, तो ये जो है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम चैप्टर से। ये चारों हम आपको बता दिए। अब जो है इन चारों में से कोई एक एक्सप्लेन आपको करना है। एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर और राइटर नेम हम आपको बता दिए। अब एक्सप्लेन करना है। हम एक वो एक्सप्लेन करेंगे, आपको 3 गो एक्सप्लेन करके जो है हमको भेजना है मेरे बाबू। याद रखिएगा, हम एगो सिखाएंगे, 3 गो पे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप देखिए का कर लेते हैं, मतलब कि गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए एक वो हमनी के बनाते हैं। तो हम लोग बनाएंगे दूसरा के जो है ए नंबर बनाएंगे, बाकी 3 गो तो आपको बनाना है। आइए दूसरा के ए नंबर, तो कॉपी में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा के ए बनाएंगे तो ए लिखेंगे। बी बनाते तो बी लिखते हैं। इसमें क्वेश्चन नहीं उतारना है। काफी सारे लोग क्वेश्चन उतारने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर देला के बाद आंसर दीजिए, आप बस लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, लिखेंगे कैसे, तो एगो लाइन हमारे याद खाली रखेला है। कौन सा लाइन, देखिए लाइन, दिस लाइन हैज बीन। अब देखिए लाइंस के जगह, लाइन के जगह कोनो कोनो लाइंस लिखता है। एस कब लगाते हैं, जब बहुवचन होता है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए तो बहुवचन है भाई, एगो फुल स्टॉप है। अगर 2 गो फुल स्टॉप रहता, मतलब कि 2 लाइन में रहता, 3 लाइन में रहता, 4 लाइन में रहता, तब लाइंस लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक के लाइन में है, एक गो फुल स्टॉप है, तब जो है यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मेरे बाबू, लाइन लिखेंगे। ठीक है, दिस लाइन हैज बीन, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम का, तो दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस लाइन हैज बीन का टेकन फ्रॉम। इतना बस याद रखना, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इतना याद रखेगा। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम
प्रोज चैप्टर, प्रोज चैप्टर, प्रोज मतलब गदखंड, प्रोज चैप्टर कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो भाई पहला ए नंबर बना रहे हैं, तो ए नंबर जो है भारत इज माई होम से लिया गया है। भारत इज माई होम, भारत इज माई होम, डबल इन्वर्टेड कॉमा दे देंगे, ठीक है, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से दर्शा देंगे कि यही चैप्टर से लिया गया है। एंड दिस चैप्टर इज रिटेन बाय, दिस चैप्टर इज रिटेन बाय, दिस चैप्टर इज रिटेन बाय, रिटेन बाय, रिटेन बाय कौन है? भारत इज माई होम के लेखक कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। लिखेंगे डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है बाबू, डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखेंगे। यहां पे फुल स्टॉप लिख दिए, इतना लिख दिए, 2 नंबर तक कंफर्म हो गया, ठीक है। अब 2 नंबर के और बारी है, 2 नंबर के और बारी है। तो आप कहेंगे सर इंग्लिश कुछ नहीं हमको आता है, ABCD भी नहीं आता है, मतलब कुछ पढ़ ही नहीं आता है। जिनको इंग्लिश नहीं आता है पहले उनके लिए इतना आपको रखना है याद, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, इतना याद रखना, चैप्टर और राइटर के नाम अपने से लिख देगा सब, तो इतना याद रख के जो है अब पैराग्राफ चेंज करना है। पैराग्राफ चेंज करने का मतलब है कि जहां लिखना हम लोग जो है शुरू करते हैं, ठीक है, जहां लिखना हम लोग शुरू करते हैं, लिखना मतलब कि अंत करते हैं, उसी के नीचे से लिखना हम लोग शुरू करते हैं, तब पैराग्राफ चेंज। अब कोई कहेगा कि सर नहीं एजे खत्म हुआ है, मतलब लास्ट में जाके खत्म हुआ है, तो लास्ट में जाके खत्म हुआ है तो हम लोग बीच में से जो है पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, बीच में से लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ चेंज करे से जो है मास्टर जो कॉपी चेक करता है उसमें पॉजिटिविटी आती है, कहने का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, लगता है कि नहीं बच्चा को पता है कि पैराग्राफ कब चेंज करना है, कैसे लिखना है, तो इससे नंबर जो है कटता नहीं है, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो ये पूरा इंग्लिश जो है ना, ये क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन उतार देंगे, पूरा क्वेश्चन उतार देंगे। द वर्क ऑन वन सेल्फ, इंग्लिश जिनको नहीं आती है उनके लिए पहले बता रहे हैं। द वर्क वन सेल्फ, वन सेल्फ, ठीक है। देखिए यहां पे जो है पूरा द वर्क ऑन वन सेल्फ था, द वर्क ऑन वन सेल्फ, द वर्क ऑन वन सेल्फ, ये जो है पूरा जहां तक जो है जितना है पूरा आपको उतार देना है। कहां तक है मेरे बाबू? देखो यहां पे था, अरे कहां चल गया, आगे चल गया, चले पीछे, यहां तक डिसिप्लिन तक, डिसिप्लिन तक जो है आपको उतार देना है। कहा बाबू? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन तक जो है आपको पूरा उतार देना है। देखिए आपको इंग्लिश नहीं भी आती है ना, आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, इतना लिख के आएंगे तो 4 में से 3 नंबर तो पक्का मिल जाएगा, 4 में से 3 नंबर कंफर्म है, ठीक है। लेकिन जिनको इंग्लिश पूरा आता है, इंग्लिश जिनको पूरा आता है मेरे बाबू, तो ऊ क्या करेंगे? तो ऊ क्या करेंगे? तो ये पूरे लाइन का जो है मतलब लिखेंगे कि आखिर इस लाइन के माध्यम से डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो हैं क्या कहना चाहते हैं। बात समझ गए? क्या कहना चाहते हैं वो जो है एक्सप्लेन करेंगे कि यहां पे कह रहे हैं द वर्क ऑन वन सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड मोरल डेवलपमेंट एज अ फ्री पर्सन एंड अंडर सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन, ठीक है। यानी इस लाइन के माध्यम से जो कहना चाहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, वो जो है आपको जो है कहां पे लिखना होगा? पैराग्राफ चेंज करके जो है यहां से जो है लिखना होगा। बात समझ गए? जिनको इंग्लिश आती है उनको। अब जो है और देखिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा नंबर में से 4 को कोई क्वेश्चन आपको बनाना है, 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये चारों में से जो है पहले चैप्टर और राइटर के नाम पता कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लिखल है एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स एंड जेंटलनेस इन हॉट एट पीस अंडर एंड इंग्लिश हेवन।
इंग्लिश हीबेन मतलब कि अंग्रेजी कब्र की बात कौन करता है? द सोल्जर चैप्टर में सोल्जर करता है, यानी कि आप जान गए कि ये कहां से लिया गया है, द सोल्जर चैप्टर से। दूसरा है द हाउस विथड्रू इनटू साइलेंस स्नैक मूवेड एमोंग बुक, यानी सांप जो है बुक में जो है घूम रहे हैं, ये कहां से? माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर से लिया गया है। माय ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर से जो है लिया गया है। बात समझ गए? तो ये आपको मालूम चल गया। तीसरा है आई थिंक सी वांट द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये कहां से? मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी जो है एन एपिटाफ चैप्टर में जो है बोला गया है। चौथा नंबर है वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग एनीवेयर आर दे थिंक नोट ऑफ देम यू हैस्ट थाई म्यूजिक टू, ये जो है कहां से लिया गया है? स्प्रिंग, स्प्रिंग सॉन्ग, यानी कि स्प्रिंग एगो सीजन है, तो आपको पता है ये ऑड टू ऑटोमन से लिया गया है। कहां से लिया गया है मेरे बाबू? ऑड टू ऑटोमन चैप्टर से जो है ये जो है लिया गया है, ऑड टू ऑटोमन चैप्टर से। चारों मालूम चल गया। चारों में से कोई एगो एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आपको पता ही है, दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, चैप्टर के नाम, राइटर के नाम लिखेंगे। आपको इंग्लिश नहीं आता है तो इक्वेशन को पैराग्राफ चेंज करके उतार देंगे, एक्सप्लेन हो गया। अगर आपको इंग्लिश आती है तो उसको जो है आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ में आया? अगर जिनको 4 में 4 नंबर चाहिए, मतलब कि ऐसे में एक्सप्लेन करने वाला में 4 में 4 नंबर चाहिए, तो आप क्या कीजिए कि सब का जो है आंसर बताया गया है। आप जो है SGS क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए SGS क्लासेस, और आप क्या कीजिए तो 49 रुपया वाला जो क्रैश कोर्स है, कितना रुपया वाला? 49 रुपया वाला जो क्रैश कोर्स है हिंदी इंग्लिश का, उसको खरीद लीजिए। इंग्लिश हिंदी में 200 में 200 नंबर जो है दिलवाएगा। मात्र इसमें 10 गो वीडियो है, 10 गो PDF है, VVI क्वेश्चन का PDF आपको दिया गया है, वीडियो दिया गया है। इसको आपको पढ़ना है हिंदी इंग्लिश में जो है, आप जो है डर मतलब कि खत्म हो जाएगा। 10 दिन में पढ़ के आप हिंदी इंग्लिश में 200 में 200 स्कोर कर सकते हैं। आज का ये क्लास आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, और जो हम आपको क्वेश्चन दिए हैं इसको सॉल्यूशन करके जरूर हमको आप भेजिएगा। तब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।